दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएमसी का मेयर कौन होगा। जी हाँ दोस्तों, बीएमसी का चुनाव हुए और चुनाव के बाद रिजल्ट आए हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बीएमसी का मेयर कौन बनेगा इस पर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला हो नहीं पाया है। हालांकि अगर आप बीएमसी के रिजल्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो बीएमसी का रिजल्ट कुछ इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उन्हें 89 सीट्स मिले हैं और उनके सहयोगी जो हैं शिवसेना शिंदे, उनको 29 सीट मिली हैं। दोनों को मिलाकर 118 सीट मिला हुआ है। अब दोनों को मिलाकर 118 सीट मिला है, जो कि पूर्ण बहुमत जो 114 सीट होता है उससे 4 ज्यादा है। तो आधिकारिक तौर पर बीएमसी का मेयर इन्हीं दोनों पार्टियों का किसी का बनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो शिंदे गुट का हो। लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे जी ने एक चाल चल दिया है। चूंकि ये वर्ष जो है 2026 जो है बाला साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना का ही कोई मेयर बने और मेयर का फॉर्मूला 2.5 साल का उन्होंने ऐसा सोच रहे हैं वो कि 2.5 साल शिवसेना का हो और फिर 2.5 साल बीजेपी का हो। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है या शिवसेना का मेयर बनेगा, ये भी कोई शिवसेना का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का हवाबाजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मीडिया में इतने समीकरण पर चर्चा हो रहा है कि बीजेपी वाले भी, शिवसेना वाले भी और उद्धव ठाकरे वाले भी शिवसेना ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा मेयर बन सकता है क्या। हालांकि समीकरण ही कुछ ऐसा है, एक अदला बदली और सारे समीकरण ध्वस्त। अब जैसे देखिए बीजेपी और एक समीकरण क्या है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे का, उनका तो 118 पूर्ण बहुमत है ही, उनका पहला कंडीशन में उनका मेयर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये अलायंस किसी भी तरह टूट जाता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूं, टूट जाता है कि शिवसेना को, शिंदे गुट को ये लगता है कि नहीं मेयर उनका बनना चाहिए, आपने मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया, तो अब वो चाह रहे हैं कि कम से कम मेयर उनकी पार्टी का बने। लेकिन अगर नहीं बनाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी बात नहीं मान रही है, तो वो अलग हो सकती हैं। तो अगर शिंदे जो है अलग होता है तो उसमें क्या सिचुएशन बनता है, तो उसमें सिचुएशन ये बन जाता है कि अगर शिंदे उस गुट में चले जाते हैं, अपने उद्धव ठाकरे वाले पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तो देखिए क्या होता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का 65 सीट है ऑलरेडी, और अगर शिवसेना के 29 चले जाते हैं और कांग्रेस के ऑलरेडी वहां 24 सीट हैं और एमएनएस के 6 सीट हैं, तो ये सबको मिलाकर 124 बन जाते हैं। तो इस तरह शिवसेना, कांग्रेस और एमएनएस का अलायंस पूरी तरह से बीएमसी पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है वहां। सिचुएशन नंबर ये हो गया सिनारियो नंबर 2। सिनारियो नंबर 3, बीजेपी के पास 89 सीट्स हैं। अगर शिवसेना, उद्धव ठाकरे ही इधर आ जाएं, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी उद्धव ठाकरे ही इधर आ जाएं, तो फिर इनके पास पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें हो जाएगा। तो ये भी एक सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सारे सिचुएशन जो मैं बता रहा हूं, दिस आर ऑल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब ऐसा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी संभव है। अब कुछ भी संभव है, इस पर मैं आगे बात करता हूं।
पॉलिटिक्स में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, खासकर विरोधी दल की ओर से, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे का और कोई आदमी हो, चाहे वो किसी भी का हो, उनका जो वैल्यू है, अब मुझे लगता है कि किसी भी तरह का कोई वैल्यू उसमें नहीं रह गया है। वो लोग हर समय ये लोग यही कहते हैं, एक सीट आ जाए भाजपा को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक सीट के लिए मुझे अभी भी याद है, उद्धव ठाकरे के एक प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी, विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि अगर बीजेपी को एक सीट आ जाएगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होता है और बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीट खुद अकेले बीजेपी जीतती है। अगर उन्हें 12-13 सीट और मिल जाता तो पूरा 100% स्ट्राइक रेट रहता। तो क्या किशोर तिवारी ने राजनीति छोड़ा? नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही अभी देख लीजिए, संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के ही प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कसम खा रखी है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिट्टी में मिलाकर ही मानेंगे, वो आदमी मुझे लगता है कि एनसीपी के द्वारा प्लांटेड है, या किसी भी पार्टी के द्वारा उद्धव ठाकरे के पार्टी में प्लांटेड आदमी है, जिनको ये काम दिया गया है कि आप उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म कर दो। और संजय राउत बखूबी वो काम कर रहे हैं। तो संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है, या उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि अगर दोनों शिवसेना मिल जाते हैं तो मुंबई पर वो राज करेंगे। हालांकि उन्होंने क्या सोचकर ये स्टेटमेंट दिया है, ये तो उनकी मानसिक स्थिति समझने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन उनकी अपनी इच्छा ऐसी हो सकती है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर वो बीएमसी से दूर रखना चाहती हैं। बीएमसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, 75,000 करोड़ का उनका बजट है। तो बीएमसी जो है एक सोने देने वाली मुर्गी है, और शिवसेना, चाहे वो उद्धव हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, वो उस मुर्गी को अपने पास रखना चाहती है। तभी तो इनका वजूद बचेगा। इन दोनों पार्टियों के पास जो अथाह पैसा आ रहा है वो सिर्फ बीएमसी से ही आ रहा है। द मोमेंट इनका बीएमसी से मेयर हटेगा, बीएमसी से कब्जा हटेगा, इन सारी पार्टियों को जो मतलब कि पैसा, अवैध पैसा जो मिलता था वो बंद हो जाएगा। और वो पैसा बंद होते ही इनके जितने भी कारपोरेटर्स हैं या जो चुनाव जीतकर आए हैं मुझे नहीं लगता है कि वो 2-4-6 महीना सरवाइव कर पाएंगे। सारे के सारे इधर उधर भागने लगेंगे। आप इसी चुनाव में देखिए ना, एनसीपी के दोनों जो गुट हैं उनका स्थिति क्या है। एक को मिला है, कितना सीट मिला है? एक को मिला है 3 सीट, एक को मिला है 1 सीट। जो महाराष्ट्र के जो चाणक्य थे ना, शरद पवार चाचा, उनको 1 सीट मिला है बीएमसी के टोटल में। बताइए, तो जितने भी चाणक्य थे सब साइड लाइन होके रह गए हैं। तो ऐसे ही अगर बीएमसी से इनका हटते ही, मैं बता रहा हूं, उद्धव गुट के शिवसेना हो चाहे शिंदे गुट के शिवसेना हो, दोनों में खलबली मच जाएगी। क्योंकि जैसे ही पैसा उनको जाना बंद होगा, अवैध वसूली का धंधा बंद होगा, जो कॉरपोरेटर के नाम पर ये लोग पूरा धंधा खेलते हैं, ये बंद होते ही इनमें बेचैनी आएगी और देखिएगा तुरंत पार्टी छोड़ छोड़ के सारे लोग भागेंगे। तो उसके बाद देखते हैं ये। और दूसरी बात मुझे लग रहा है कि ये एकनाथ शिंदे का जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है ना, वो काफी मतलब कि वो खेलते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं। हालांकि इनसे उनको आउटपुट कितना मिलता है ये कहा नहीं जा सकता है। इन्हें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता है। बस वो एक बार दबाव बनाने की राजनीति खेलकर देखते हैं कि शायद कुछ बातें बन जाए। लेकिन शायद ये देवेंद्र फडणवीस को नहीं जानते हैं। एकनाथ शिंदे अगर एक चाल सोचकर रखते हैं तो आई एम श्योर कि देवेंद्र फडणवीस अगले 3 चाल के बारे में सोचकर रखे होंगे कि अगर ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन। और देवेंद्र फडणवीस के पेरोल पे
जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारे वो सेट करके रखे होंगे, ठीक है ना। अभी देवेंद्र फडणवीस थोड़ा सा बाहर गए हैं, उनके आते ही आप देखिएगा कि बीजेपी का मेयर बीएमसी में शपथ ले रहा होगा। आप देखते रहिए सिर्फ। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।